and today we are going to continuing our next lecture of the revision series and our today's topic is the dispersion. तो आज हम लोग बात करेंगे डिस्पर्शन की. डिस्पर्शन, राइट डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी थी और हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें डिस्कस भी करी थी और हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से डिस्पर्शन का फिनोमेना होता है. बेसिकली डिस्पर्शन जो है वो प्रिज्म से रिलेटेड फिनोमेना है. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से जो है प्रिज्म के अंदर डिस्पर्शन का फिनोमेना होता है. प्रिज्म के अंदर किस तरह से लाइट इंटर करती है और एक किसी पर्टिकुलर एंगल के साथ वो डेविएट हो जाती है, राइट. सो प्रिज्म से रिलेटेड ये जो फिनोमेना है वो हमारे नेचर में भी हमको दिखाई देता है और हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें इस पर ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में की हैं और आज हम उसको और डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. So firstly, let me discuss about the definition of prism. What is the meaning of dispersion, right? So dispersion is the splitting of color, splitting of white color, white light into 7 colors. 7 colors. When it passes through प्रिज्म, राइट. सो जब भी व्हाइट लाइट को हम लोग प्रिज्म से पास आउट कराते हैं तो हम देखते हैं कि प्रिज्म से लाइट जो है इंटर करने के बाद 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है और इसी फिनोमेना को हम लोग डिस्पर्शन कहते हैं. तो डिस्पर्शन क्यों होता है व्हाइट लाइट का, ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि प्रिज्म के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है जिससे कि वो लाइट को अलग अलग कलर्स में डिवाइड कर देती है. इन सब की बात आज हम लोग करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा एक प्रिज्म होता है, राइट, दिस इज द प्रिज्म. ये हमारे पास एक प्रिज्म है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, आप जानते हैं. यहाँ से मान लीजिए व्हाइट लाइट इसके अंदर एंटर कर रही है. दिस इज द व्हाइट लाइट, दिस इज द व्हाइट लाइट, राइट. दिस व्हाइट लाइट एंटर इन द प्रिज्म और जब ये प्रिज्म के अंदर एंटर करती है तो ये आपका नॉर्मल हो गया. तो हम देखते हैं कि जैसे ये प्रिज्म के अंदर एंटर करती है इसके जो अलग अलग कलर्स होते हैं हम देखते हैं कि ये 7 कलर्स में डेविएट हो जाती है, लाइक दैट. इस तरह से इसके अंदर जो है डेविएशन हो जाता है. अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि डेविएशन हो जाता है, फिर हम बात करेंगे डेविएशन क्यों होता है. और फिर यहाँ पर ये लाइट्स जो हैं आपको पूरा एक स्पेक्ट्रम आपको यहाँ पर दिखाई देता है. हम देखते हैं कि यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, या ये विबग्योर के फॉर्म में होता है, विबग्योर, राइट. ये विबग्योर के फॉर्म में आपको लाइट यहाँ पर दिखाई देती है, राइट, विबग्योर, राइट. विबग्योर के फॉर्म में आपको यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम आपको दिखाई देता है. बेसिकली स्पेक्ट्रम जो होता है वो कलर्स का बैंड होता है. तो बैंड ऑफ कलर्स इज नोन एज द स्पेक्ट्रम, राइट. एक तरह का ये सीरीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज है. एक तरह से आप कह सकते हैं कलर्स का बैंड आपको दिखाई देता है, इसी को हम लोग कहते हैं दैट इज द स्पेक्ट्रम. ओके, सो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि डिस्पर्शन का प्रोसेस कैसे होता है कि जब भी कोई लाइट किसी प्रिज्म के अंदर एंटर करती है तो ये 7 कलर्स में डेविएट हो जाती है. और ये क्यों डेविएट होती है इसकी बात हम लोग अब करते हैं. देखिएगा, आप सभी ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ा है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू, मान लीजिए ये जो प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, राइट. तो म्यू इज इक्वल टू आपने पढ़ा है सी बाई वी, राइट. ये आपने पढ़ा है. और आपने एक रिलेशन और भी पढ़ा है कि जब भी रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है, जब भी रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है तो हम लोग देखते हैं कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी. दैट्स मीन जब ये रेयर से डेंसर में जाएगा या डेंसर से रेयर में जाएगा तो किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, बाकी सारी क्वांटिटी चेंज हो जाती हैं. तो अगर हम फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन देखें, वेवलेंथ के बीच में, तो हम देखते हैं जो रिलेशन होता है v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये रिलेशन हमारे पास होता है. अब आपको पता है कि ये जो न्यू है वो कांस्टेंट है, दिस इज द कांस्टेंट. तो अगर कांस्टेंट है तो v जो होगा वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल हो जाएगा. दैट्स मीन वेलोसिटी और लैम्डा ये दोनों क्या हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे. जैसे अगर कोई लाइट रेयर से डेंसर में जा रही तो आप जानते हैं कि उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक है, आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे. तो v इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, राइट. तो न्यू जो है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है. और यहाँ से ये रिलेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं. अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं. जब यहाँ पर इसकी वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सी बाई लैम्डा. दैट्स मीन जो रिलेशन हमारे पास बन करके आ रहा है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. दैट्स मीन जिस भी लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, जिस भी लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसके लिए जो हमारा ये प्रिज्म है वो लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह काम करेगा. मेरी बात ध्यान से समझिएगा, बहुत एग्जैक्टली समझिएगा तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो हम देखते हैं कि ये डेविएट हो जाती है अलग अलग कलर्स में. तो डेविएशन क्यों हो रहा है,
तो डेविएशन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो व्हाइट, आप जानते हैं व्हाइट कलर, इसके अंदर व्हाइट जो लाइट होती है उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, और ये जो 7 कलर्स होते हैं ये इनकी वेवलेंथ जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है। अब अगर वेवलेंथ अलग अलग है तो अभी हम लोगों ने रिलेशन भी स्टैब्लिश किया है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। दैट्स मीन अगर आपका वेवलेंथ ज़्यादा होगा, इट्स ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर दैट वेवलेंथ विल बी लेसर, राइट। तो अगर हम 2 कलर ले लें, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर चूज करते हैं एक रेड कलर, राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू कलर, राइट, ये दोनों हम लोग चूज करते हैं। अब आप जानते हैं कि इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो वेवलेंथ का होता है, राइट, इनके बीच में जो रिलेशन होता है वेवलेंथ का होता है, दैट इज वेवलेंथ ऑफ रेड कलर एंड वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर। तो अब हमें एक चीज और पता है कि वेवलेंथ ऑफ रेड कलर जो होता है वो हमेशा ग्रेटर होगा वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर के, राइट। ये बात तो आप जानते ही हैं कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसी वजह जो सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं, हमको दूर से ही वो चीज़ें दिख जाती हैं। आई होप मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप। ओके, सो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि रेड कलर की वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यही सेम मीडियम जो ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बना हुआ है, राइट, ग्लास का है मान लीजिए, तो ग्लास का है तो 1.33, राइट। तो अब लाइट जब इसके अंदर एंटर कर रही है तो लाइट का बिहेवियर इस प्रिज्म के रिस्पेक्ट में अलग अलग होगा। दैट्स मीन रेड कलर के लिए जो वेवलेंथ होगी, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कम होगा, और ब्लू कलर की क्योंकि वेवलेंथ कम होती है इसलिए उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। दैट्स वाई ब्लू कलर का जो डेविएशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ब्लू कलर का डेविएशन जो है सबसे ज़्यादा होता है और रेड कलर का डेविएशन सबसे कम होता है। अब इसके पीछे आई होप रीजन समझ में आ गया होगा, क्योंकि रेड कलर के लिए वो जो मीडियम है वो लेसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह काम कर रहा है। आप याद करिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होता है तो दैट्स मीन वहाँ पर वेलोसिटी उसकी उतनी ज़्यादा कम नहीं होगी। अब जैसे ब्लू कलर की बात करें तो ब्लू कलर का वेवलेंथ कम होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए ज़्यादा होगा, इसका मतलब जब वो उस मीडियम में एंटर करेगी तो ज़्यादा मुड़ेगी, इसीलिए इसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। सो व्हाट इज द डिस्पर्शन, एक बार फिर से फटाफट देखते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स व्हेन इट इज पासेस थ्रू द प्रिज्म। जब भी कोई लाइट की रे प्रिज्म के अंदर एंटर करती है तो वो 7 कलर्स में डेविएट हो जाती है, और इसी फिनोमेना को हम लोग डिस्पर्शन कहते हैं। डिस्पर्शन क्यों होता है व्हाइट कलर का, तो इसका पीछे का जो कॉज है वो हम लोगों ने डिस्कस किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। क्योंकि व्हाइट कलर के अंदर जो 7 कलर्स हैं उनकी वेवलेंथ अलग अलग है, तो वो जो प्रिज्म होगा उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग तरह से बिहेव करेगा, जिसकी वजह से जो कलर्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, उनका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, इस वजह से वो अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इसमें कुछ टर्म्स जो है हमें पढ़ने होते हैं जो कि आपके सिलेबस में ही है, ये सिलेबस में हमें ये टर्म्स पढ़ने हैं, तो वो कौन कौन से टर्म है जो हमें पढ़ने होते हैं उसको हम सबसे पहले देखते हैं। डिस्पर्शन के टॉपिक में एक टर्म आपके पास आता है, दैट इज द एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन, डिस्पर्शन, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एंगुलर डिस्पर्शन की। एंगुलर डिस्पर्शन का क्या मतलब होता है, व्हाट द मीनिंग ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन से हम लोग क्या समझेंगे, इन सब की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, एंगुलर डिस्पर्शन। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट वो है आपका डिस्पर्सिव पावर। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डिस्पर्सिव पावर की। डिस्पर्सिव पावर कि कोई भी प्रिज्म जो है कितना पावरफुल है कि वो लाइट को कितना डेविएट कर रहा है, इसे हम लोग कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। तो कुल मिलाकर के इसमें हमें इस टॉपिक में हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले डिस्पर्शन क्या होता है, क्यों होता है, ये डिस्कस करना है। दूसरा हमें पढ़ना है एंगुलर डिस्पर्शन, और तीसरा हमें पढ़ना है डिस्पर्सिव पावर। तो एक एक करके देख लेते हैं। एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। एंगुलर डिफ्रैक्शन की एक लाइन में आपको जो है समझनी है कि जब भी डिस्पर्शन होगा प्रिज्म से जब भी डिस्पर्शन होगा तो जो 2 एक्सट्रीम कलर्स हैं, किन्हीं 2 एक्सट्रीम कलर्स के बीच का जो एंगल का डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्पर्शन कहते हैं। जैसे अगर हम लोग इस पूरे स्पेक्ट्रम की बात करें तो सबसे नीचे कलर है आपका ब्लू या वॉयलेट, और इसके सबसे ऊपर है रेड कलर। तो जो ये वॉयलेट और रेड कलर का जो डिफरेंस होगा डेविएशन का, उसे हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। तो आप समझ ही गए हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में कितना एंगल बन रहा है, उसे हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो ब्लू कलर और रेड कलर का जो डेविएशन का डिफरेंस है उसे हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा डेल वी माइनस, आप वॉयलेट ले लिए, माइनस डेल आर, राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन? एंगुलर डिस्पर्शन इज द डिफरेंस बिटवीन डेविएशन ऑफ 2 एक्सट्रीम कलर्स। 2 एक्सट्रीम कलर्स के बीच के डेविएशन का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग एंगुलर डिस्पर्शन कहते हैं, राइट। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। सेकेंड जो हमें इसमें डिस्कस करना होता है वो पढ़ना है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर,
राइट। डिस्पर्सिव पावर को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट इज द डिस्पर्सिव पावर? डिस्पर्सिव पावर इज द पावर ऑफ प्रिज्म दैट हाउ मच इट डेविएट्स द डिफरेंट कलर्स। ये अलग अलग कलर्स को कितना डेविएट कर रहा है उसे हम लोग कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। कितने फ्रैक्शन में डिफरेंशिएट कर रहा है इसे हम लोग कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये डिस्पर्सिव पावर होता क्या है? दैट इज द एंगुलर डिस्पर्शन, इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन डिवाइडेड बाई मीन डेविएशन, राइट। सो एंगुलर डिस्पर्शन को अगर मीन डेविएशन से डिवाइड कर दिया जाए तो जो वैल्यू हमारे पास निकल करके आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल दैट एंगुलर डिस्पर्शन, डिस्पर्सिव पावर। सो व्हाट वी गेट दैट? ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्शन, आप जानते हैं डेल वी माइनस डेल आर। अब कह रहा है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का मतलब हुआ कि इन कलर्स का सबसे एग्जैक्ट वैल्यू कौन सा होगा। तो हम इन सभी कलर्स को जोड़ करके इसका मीन ले लें तो जो वैल्यू आएगी, तो हम देखते हैं कि अगर इसमें 7 कलर्स है, उसका जो मिड कलर होगा वो येलो कलर होगा। दैट्स मीन दैट इज द del y, right? So this is the formula for angular dispersive power. Omega is equal to angular dispersion upon mean deviation. I hope इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसके कुछ मैथमेटिकल टर्म्स हैं जो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसकी बात करेंगे, राइट। तो इसके पहले आप लोगों ने डेविएशन का फॉर्मूला देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में। क्या देखा था, थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने पिछले लेक्चर में, इसके पहले पिछले वाले लेक्चर में आपने देखा था कि डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग इसको रेड कलर के लिए लिखें तो हमारे पास आ जाएगा म्यू फॉर रेड माइनस 1 इंटू ए। एंगल ऑफ प्रिज्म तो सेम रहेगा दोनों के लिए। अगर मुझे वॉयलेट के लिए लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, राइट। इसी तरीके से अगर मैं येलो के लिए लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। ये फॉर्मूला हम लोगों ने थिन प्रिज्म फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये फॉर्मूला। अब इन सभी की वैल्यूज हम एक एक करके अगर इसमें रखें तो हमें एक नए टर्म में इनकी जो है डेफिनेशन बन के मिल जाएगी। जैसे एंगुलर डिस्पर्शन हमें लिखना है थीटा, तो मुझे लिखना है डेल वी माइनस डेल आर। तो डेल वी की वैल्यू कितनी है? म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस डेल आर। डेल आर की वैल्यू कितनी है? म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, राइट। नाउ हम इसको रिजॉल्व करते हैं। देखिएगा म्यू वी और यहाँ से म्यू आर आ जाएगा माइनस म्यू आर और यहाँ से ए कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर देखिएगा एक माइनस ए यहाँ पे बचेगा और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा आपके पास? थीटा इज इक्वल टू आ गया म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, राइट। सो दिस इज अनदर एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर डिस्पर्शन, दैट इज द म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। दैट्स मीन जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं उनके बीच में डिफरेंस कितना है दो एक्सट्रीम कलर्स के लिए, दो एक्सट्रीम कलर्स के लिए उनके बीच में डिफरेंस कितना है ये हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि कितनी वैल्यूज इसमें निकल करके आ रही है। तो हमारे पास नया फॉर्मूला बन के आ गया थीटा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर, जहाँ पे म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब यही सेम फॉर्मूला आप अगर यहाँ के लिए अप्लाई कर दें, आप जो है इसके लिए अप्लाई कर दें तो आप देखिए आपके पास क्या आ जाएगा। अगर आप डिस्पर्सिव पावर निकालना चाहते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा डेल वी। आप देख रहे हैं डेल वी माइनस डेल आर की वैल्यू ऑलरेडी आपने एंगुलर डिस्पर्शन निकाल रखा है, दैट इज द म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए डिवाइडेड बाई आपके पास डेल वाई है। डेल वाई की वैल्यू भी आपने निकाली थी, क्या निकाली थी? दैट इज द म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। तो ए से ए कैंसिल हो गया, हमारे पास एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला आ गया म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डिस्पर्सिव पावर। तो ये हमारे पास डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला बन करके आ गया। तो डिस्पर्सिव पावर हमें ये बताता है कि ये स्पेक्ट्रम को कितना एक्सटेंड कर रहा है, कितना ज़्यादा इसको जो है शार्प करके या फिर इसको वाइड करके हमको दिखा रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं हमारी लाइफ में जो डिस्पर्शन के फिनोमेना को क्या करते हैं? वैलिड करते हैं, राइट। आपने देखा होगा कि जो रेनबो फॉर्मेशन होता है, रेनबो फॉर्मेशन जो है उसमें आपको पूरा एक स्पेक्ट्रम दिखता है, आपको एक 7 कलर्स का बैंड दिखता है, राइट। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रेनबो कहते हैं, राइट। रेनबो कहते हैं, उसमें 7 कलर्स होते हैं। तो इसके पीछे जो टोटल कॉन्सेप्ट है वो डिस्पर्शन का ही काम करता है। डिस्पर्शन की वजह से ही जो है रेनबो का फॉर्मेशन होता है। अब ये कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझिएगा। एक जो वाटर का ड्रॉप होता है, आप जानते हैं वाटर का ड्रॉप इट इज वर्क एज अ थिन प्रिज्म। ये थिन प्रिज्म की तरह क्या करता है? काम करता है, राइट। तो कभी भी जब अगर रेनबो का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके लिए दो कंडीशन होनी जरूरी है। सबसे पहले कि जो सन होना चाहिए वो बिहाइंड द ऑब्जर्वर होना चाहिए, बिहाइंड द ऑब्जर्वर, ठीक है। जो ऑब्जर्वर रेनबो को देख रहा है उसके जस्ट पीछे सन होना चाहिए, अगर ऐसा है तो होगा, राइट।
और यहाँ पर होना क्या चाहिए कि जो उस समय जो है रेनी सीजन होना चाहिए, मतलब हमारे जो नेचर है, हमारा जो नेचर है उसमें एटमॉस्फेयर में नमी होनी चाहिए, मतलब वाटर के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ऐसा है तो रेनबो फॉर्मेशन, मोस्टली बारिश के बाद रेनबो का फॉर्मेशन होता है और ऐसा आपने देखा भी होगा। तो होता क्या है कि जब भी लाइट इसके अंदर इंटर करती है, मान लीजिए ये सन है और कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर इस वाटर ड्रॉप को देख रहा है, तो जो लाइट ऐसे जा रही है इसके अंदर जाएगी, तो सबसे पहला फिनोमेना इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का होगा, तो लाइट तो इसमें डेविएट होगी ही होगी, और फिर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से लाइट इधर की तरफ फिर से मुड़ेगी और ये मुड़ करके ऑब्जर्वर की आइज में जाएगी और ये इसको 7 कलर्स में देख पाएगा। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो जब भी रेनबो का फॉर्मेशन होता है उसमें दो फिनोमेना टोटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और दूसरा जो होता है वो आपका होता है दैट इज द डिस्पर्शन, राइट। तो आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। आई होप ये छोटा सा लेक्चर आपके बहुत यूजफुल होगा, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा और आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे ताकि अगर एग्जाम में आए तो इसे और अच्छे से आप कर पाएँ। ऐसे ही डिफरेंट लेक्चर्स के साथ हम लोग अगली क्लासेस में मिलेंगे और भी ढेर सारी बातें हम ऐसे टॉपिक्स पर करेंगे, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही आपको यूजफुल कुछ चीज़ें मिलती रहेंगी जो आपके काम की होंगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।